1 फरवरी 2023 को मैंने हाई कोर्ट के लीगल एडवाइस और लीगल जो वकील हैं उनके थ्रू मैंने उनको भी नोटिस भेजा। किसको? प्रशासन को। तो इंशाल्लाह ये लड़ाई बहुत लंबी है। अगर कोई बोलता है कि मैं कर दूंगा, आपके सामने देखो कि मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं प्राइवेट कर दूंगा, अगर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आएगी तो मैं उसको हटा दूंगा, अगर यहाँ पे टोरेंट आएगी तो मेरी इलाहाबाद से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सब पता है, जनता को पता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर किसी को मीटर नहीं लगा रहे हैं तो वो मेरे पास, मेरी ऑफिस में आए, मेरे फ़ोन करके और मुझसे टाइम ले, मैं खुद चल के उनका जो भी है सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। है आपका फ़ोन नंबर बताएं। 9930493486। इस नंबर में आप मुझे फ़ोन करें। आपकी कोई भी परेशानी, केस अगर किया गया है, मीटर नहीं लगाया जा रहा है, कुछ भी है, तो इस फिलहाल जब तक कोर्ट में मैटर चलेगा लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए हम काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। टोरेंट पावर के मुमरा शहर में आने के बाद शहर की जनता को किस कदर परेशानी का सामना है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीडी बिलों की वसूली के नाम पर टोरेंट पावर ने शहर की जनता पर अब केस करना शुरू कर दिए हैं। मुमरा शहर में तकरीबन 2000 उपभोक्ताओं को टोरेंट की जानिब से नोटिस भेजा गया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने बिजली चोरी की है। अब उन्हें जो पीडी बिल है वो भरना होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए जावेद सिद्दीकी साहब, जो कि टोरेंट पावर के शहर में आने से लेकर अब तक उसके खिलाफ पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जगह जगह पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने अब तक क्या कोशिशें की, उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को रखा। उन्होंने ये भी कहा कि टोरेंट पावर की ये जो नई नीति है कि अब सेटलमेंट का नोटिस कोर्ट के ज़रिए जनता को भेजा जाए और पीडी बिलों की वसूली की जाए। एक और शिकायत ये आ रही है कि जो लोग पीडी का बिल नहीं भरेंगे उन्हें नया मीटर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद विजिलेंस मीटर ना होने की वजह से उन पर केस कर देगा, उन पर कानूनी कार्रवाई करेगा। तो ये किस तरह से मुनासिब है? अगर आप किसी से घर खरीदते हैं, अगर उसका बकाया बिल है तो उसकी पीडी आप क्यों भरेंगे? इसी नीति के खिलाफ उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी हाईकोर्ट के ज़रिए एक नोटिस देकर जवाब मांगा है कि आखिर जनता के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो इस केस को, यानी कि इस मसले को किस तरह से लेकर आगे बढ़ेंगे। टोरेंट की तरफ से 2000 लोगों को नोटिस आया है, किस तरीके की कार्रवाई आपने की अभी तक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, मुमरा शहर में तकरीबन 3 साल से प्राइवेट कंपनी के आने के ऊपर जो लोगों ने राजनीति खेल रहे थे, जो बड़े बड़े नेता ने दावा किया था कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम इंशाअल्लाह ये प्राइवेट जो कंपनी आई है इसको हम जो है यहाँ से भगा देंगे। फिर चुनाव आया, चुनाव के टाइम लोगों को एक नेता ने कहा कि अगर टोरंटो कंपनी यहाँ पे आ जाएगी तो हम अपनी लहाज के ऊपर से उनको गुजरेंगी तभी यहाँ पे आ पाएगी। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये न्यूज़ के चैनल से लोगों को, सभी जनता को मालूम है। तो इनकी असलियत बताने के लिए मैं आप लोगों को आज बुलाया हूँ। 29 फरवरी 2020 को रातों रात जब 12 बजे प्राइवेट कंपनी, मैं टोरेंट कंपनी के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो प्राइवेट कंपनी है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, वो भाड़े वाली कंपनी है। मैं कायदे के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने कहाँ कहाँ गया हूँ 3 साल से, उसको आपको तफसील से मैं बताऊँगा ताकि जनता को, यहाँ के लोगों को मालूम पड़े। क्योंकि यहाँ बहुत से चुनाव आते लोग जो है तरह तरह के लोगों को गुमराह करके बातें कर रहे हैं, एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्ट करते हुए मुमरा शहर के लोगों के ऊपर तकरीबन 2000 से ज़्यादा शायद जो है FIR हुए और वो कोर्ट में पहुंच गए। तो मैंने तो इंशाअल्लाह आपके न्यूज़ के माध्यम से हमेशा इस बात पे कहता रहा, जो कानून में है वो मैं करूंगा। तो एक मेरे पास ये नोटिस है, आप देख सकते हैं। एक नहीं, मेरे पास बहुत नोटिस है जो मैं लोगों का काम किया हूँ।
लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि इलेक्शन आया कि इलेक्शन के टाइम जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि ये एक्ट में गलत है, वो गलत है, वो गलत है। सब गलती को मैं बता रहा हूँ कि ये जो केसेस हुए, ये इसको 1,64,408 रुपया इसको असेसमेंट बताया गया कि ये चोरी किया है। वो उसके घर के पंखा जो है, ट्यूबलाइट है, ये है, वो सब एवरेज मिला के उसको 1,64,408 रुपया बताया। अच्छा, उनकी एक बात ये है विजिलेंस रिपोर्ट की कि कायदा में जो काम वो लोग फ़ोटो लेने के बाद पंचनामा करते या नहीं करते, वो जनता को समझना चाहिए। जब कोई चीज़ हम अगर करते हैं तो पंचनामा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ सुनने को आया है कि पंचनामा नहीं होती, खाली वीडियो बना लेते हैं, डायरेक्ट लाइन है, उसका सबूत लेके वो कोर्ट में गए। अब कोर्ट में जब कोई जाता है तो वहाँ पे कोर्ट क्या कहती है? कोई बोलता है मैं बीमार था, मैं गरीब था, मेरा घर नहीं था, मेरा भाड़े वाला किया, तो वहाँ पे कोर्ट समझती है कि नहीं यार ये गलत हुआ है, तो उसके लिए जो अमाउंट है उसके ऊपर वो सुविधाएं देंगी। वो शायद कल के लिए रखा गया था। तो इसके लिए मैंने, जब टोरेंट कंपनी आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2020 में देख सकते हैं आप, MSCDCL के जो चीफ इंजीनियर हैं भांडुप जोन को, मैंने इसकी तकरार किया था कि मुमरा शहर में जो कलवा, दीवा और खारेगांव, आपको सील, डायगढ़, जो प्राइवेट कंपनी वहाँ पे आके मुसर्रत हुई है, वहाँ पे लोगों के साथ में जो बेकायदा काम हुआ है, सरकार को MSCDCL ने जो झूठे बातें बताकर लगभग 3,27 लाख रुपया थक बाकी बता के प्राइवेटेशन सरकार ने किया। तो उसके ऊपर मैंने जब स्टडी किया, उसके ऊपर मैं मालूमात की लिया कि जो अधिकारी यहाँ पे थे और जो यहाँ पे ठेकेदार थे MSCDCL के, वो NCP के लोग हैं आज जो यहाँ कंपनियों में प्राइवेट में काम करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप पता कर सकते हैं, आप न्यूज़ वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक घर, एक मकान के ऊपर 4-4 बार मीटर लगाया गया। तो उसीलिए मैंने उनको कहा कि जब तक आप उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक यहाँ की जनता के ऊपर जो थर्ड पर्सन, मतलब मैं आपको बता दूं, आज मेरे नाम पे घर है, मैंने बेच दिया, कल लारी साहब ले लिए, लारी साहब बेच दिए, परसों मोइन भाई ले लिए, फिर मोइन भाई बेच दिए तो उन्होंने ले लिए आदिल भाई, तो आदिल भाई वो कैसा पैसा भरेगा? तो जो अधिकारी सरकार के यहाँ बैठे थे वो उसके जिम्मेदार है। तो उसके लिए जब मैं तकरार किया तो उन्होंने मान्य किया। ये देखिए, चीफ इंजीनियर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थाने सर्कल, जो हमारे शहर का पूरा कार्यभार संभालती है, उसको उन्होंने पत्र लिखा कि 15 दिन के अंदर जो तकरार सिद्दीकी साहब ने किया है उसके ऊपर जो है इसमें लिखा हुआ है 23/9/2020 कंप्लेंट अगेंस्ट दी ऑफिशियल्स और रिगार्डिंग फॉल्टी मीटर। जो चीज़ पीडी किया गया है, पीडी का मतलब मैं आपको बता दूं, मीटर को लेकर कंप्लेंट, हाँ, पीडी क्यों किया गया है मैं बता रहा हूँ। यहाँ के जो ठेकेदार थे वो सब मिले थे, जो MSCDCL में काम करते थे। जैसे रीडिंग का बिल कोई लेता था, वो अधिकारी की कोई बीबी के नाम था, ठीक है, तो वो रीडिंग को बढ़ाकर सुधारने के बजाय उन्होंने पीडी कर दिया, क्योंकि उनको प्राइवेट को करना था, प्राइवेट कंपनी को करना था, सरकार को बताना था कि मुमरा शहर के लोग चोर हैं, बिल नहीं भरते। तो उन्होंने ये मुझे लेटर दिया 29 सितंबर को कि आपकी हम कंप्लेन लिया है और हम उन अधिकारियों को पनिशमेंट देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने 15/8 को एक जो है सुपरिटेंडेंट को, इंजीनियर को मैंने पत्र दिया कि मैंने जो 2020 में तकरार किया था और आपके आला अधिकारी ने जो आपको आदेश दिया था, आपने उस पर क्या कार्रवाई किया। तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिया कि, एक पत्र दिया उन्होंने
कि भाई आपने जो तकरार किया है हम एक्सेप्ट किए हैं और थोड़े दिन हमारे लिए मदद करो, ऐसा मुझे पत्र दिया है, हाँ आपकी तकरार हम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर मैंने उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 29/9/2022 को मैं कंटिन्यू मुमरा शहर की जनता आवाम के लिए कायदे के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं खाली बोल बचन जो कर रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं काफ़ी लोगों का जो है केस हुआ है मैंने ख़त्म भी किया, लेकिन मैं आज तक मीडिया के आगे नहीं बोला कि मैंने किया हूँ। मैं काम करके लोगों को दे रहा हूँ। जावेद तो बोल वचन कौन कर रहा है? बोल बचन तो आपको पता है कि चुनाव आते हैं, हर लोग बोलते हैं हमने काम किया, वो बोलता है हमने काम किया। तो आप देख सकते हैं, अभी आपने सवाल किया कि जो लोगों ने जो एनसीपी के प्रतिनिधि लोग जो बोलते हैं कि हमने काम किया है, तो आप देख सकते हैं मिसाल है कि गटर नाला में आज तक प्लास्टर नहीं हुआ है और जब बारिश थोड़ी होती है तो चंद लम्हों में पूरा मुमरा शहर बंद हो जाता है, बह जाता है। तो ये विकास वो बोलते हैं हम लोग किए। तो ये चोरे चोर मौसिया भाई ये कहावत है। तो आमदार भी वही थे, इनके लोग भी वही थे, खाली पैसा खाने का काम किए। लेकिन वो छोड़ दो, हम जो मुद्दे पे आज बैठे हैं उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो हमने 29/9/2022 को आंदोलन किया MSCDCL थाने में। वहाँ पे जब आंदोलन हुआ तो हमने 5 मुद्दा रखा था उनको कि आपने तो 2020 से अभी तक हमको खाली कागज में बात किया, लेकिन आप खरे नहीं उतरे, आप झूठे। मुमरा शहर को तुम गलत किया है मुमरा शहर के साथ में। तो मेरा पहले मुद्दा ये था कि कौसा मुमरा सील डायगढ़ में जो अधिकारी MSCDCL के जो फेर बदल करके सरकार का नुकसान किया, जनता का से पैसा लेके गलत काम किया, पहले उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पहला मेरा मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था मेरा कि जो PD से थक बाकी है 10 साल का लाखों रुपया, वो जब तक वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी आप तब तक वसूल नहीं सकते। मेरा एक ये सवाल था। फिर तीसरा मेरा एक सवाल था कि PD जो थक बाकी है वो बाजू में रख के नया मीटर देना चाहिए, कनेक्शन देना चाहिए। देखो मैंने पहले इसीलिए बोला, अभी उसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जो PD का पैसा नहीं भरता है उसको कनेक्शन नहीं देते, विजिलेंस जाती है डायरेक्ट केस कर रहे हैं। ये जो चीज़ का मुझे डर था जो मैंने लेटर दिया वो आज शहर में हो रहा है। PD का पैसा नहीं भरोगे तो मीटर नहीं लगेगा, जब मीटर नहीं लगेगा तो PD वाले जगह में चोरी का केस कर रहे हैं, वो मामला चल रहा। फिर उसके बाद मैंने चौथा नंबर मैंने क्या किया, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी ने मुमरा शहर में भ्रष्टाचार किया है PD के नाम पे, वो पैसा वसूली नहीं करना चाहिए कायदा के ऊपर। फिर पांचवा ये है कि मेरे को जब जवाब आया कि वो अधिकारी लोग रिटायर हो गए, ये हो गया, मेरे को झूठे झूठे आश्वासन जो दिया गया, तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मुमरा कौसा सीलदार घर में जो MSCDCL का थक बाकी है वो अधिकारी अगर वो सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड नहीं हुआ है, वो अगर रिटायर हो गया है, उसकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। जैसे एक अधिकारी जो मुमरा शहर में खारंदे का हुंडेकर और खारंदे, ये 2 ऑफिसर जो बड़ी बड़ी इनकी फैक्ट्री है, इनकी जांच होना चाहिए। जब इन्होंने मुझे कागज़ में बात किया तो मैंने हाई कोर्ट की तरफ में मुंह किया। मैंने हाई कोर्ट में जो काउंसलर है उनके थ्रू सारी हकीकत, जो हमारे शहर को चोर बना के लोगों के ऊपर केस किया जा रहा है, फेरबदल किया जा रहा है, उनको सहूलियत नहीं दी जा रही है, तो उनको 1 फरवरी 2023 को चीफ इंजीनियर को हमने लीगल नोटिस मारा कि हमने तकरार किया था, आपने इस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया है, कार्रवाई नहीं किया है। और उसके पहले भी मैंने, आप देख सकते हैं कि मैं विद्युत विभाग ऊर्जा मंत्री, सुनो आपने जो भी पत्र व्यवहार अभी तक किया है, हाँ। तभी जो 2000 लोगों को नोटिस आया उनके लिए आप क्या कर रहे हो?
मैं आपका वो भी जवाब देता हूँ, पहले मेरी बात बोलो। मैंने कानून से विद्युत ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग मंत्रालय सचिवालय को भी इनको कहा था कि अगर तुम लोग नहीं करोगे तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन भी किया। फिर उसके बाद जब ये लोगों ने काम नहीं किए तो आप देख सकते हैं, मैं 12/1/2023 को मैंने एक कोर्ट से नोटिस मारा। और आपको ये भी हैरत होगी कि उप मुख्यमंत्री को भी मैंने नोटिस मारा। क्यों मारा? नोटिस क्यों उनको मारा मैं, उप मुख्यमंत्री को, कि ये जो ऊर्जा विभाग है ये उनके ही पास है, क्योंकि अभी कोई मंत्री है नहीं। तो उनको मैंने पत्र दिया कि साहब ये मैं तकरार आज 3 साल से कर रहा हूँ, जो केसेस हो रहे हैं और ये केसेस नहीं होना चाहिए। जिसके पास मीटर नहीं है उनको मीटर देना चाहिए, यहाँ केस नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने जो है कानूनी कार्रवाई करने की पूरी मांग किया हूँ। आपने सिर्फ कानूनी कार्रवाई करने की उनसे मांग भी की है या हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया? हाई कोर्ट से मैंने उनको लीगल नोटिस अभी मारा हूँ। अगर नोटिस के बाद में वो कब किया आपने नोटिस? 1 फरवरी 2023 को। तो कुछ जवाब आया आपको? एक दिन में कैसे आएगा? अभी कितना तारीख हो गया? आज 10 तारीख। 8 दिन हो गए। 8 दिन में जवाब नहीं। अभी ये जवाब जो है उप मुख्यमंत्री को भी दिया हूँ। तो वो जो है अभी वो जो डिपार्टमेंट संभालता है ऊर्जा मंत्री, उनके पास डिस्कस होगा। फिर उसमें क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर जो है वो लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पीआई में दाखिल करूँगा। मेरा काम कैसा है। और जो बोल रहे हैं कि 2000 लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं, ये देखो नोटिस, ये सेटलमेंट नोटिस है। जावेद, तो 2000 लोगों के ऊपर टोरेंट ने मतलब कोर्ट से नोटिस भिजवाया, लेकिन एनसीपी के पूर्व नगर सेवक कहते हैं कि मैं किसी को मतलब जेल जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उस पर आपका क्या कहना? मैं इसीलिए तो आपको पहले बोला हूँ, सैयद है कोतवाल अब डरकाए को मुमरा शहर को चोर बना के, अब मुमरा शहर को जो तकलीफ देने का काम इन्होंने बरसों से 15 साल से करे, उन्होंने मुमरा शहर में प्राइवेट कंपनी को, बिजली विभाग को लाकर लोगों को तकलीफ दिया है। और ये लोग यही कह रहे हैं, आपको मालूम हो आपके न्यूज के माध्यम से किसी एक नेता ने कहा है कि हम किसी के ऊपर केस नहीं होने देंगे। तो ये केस क्यों? तो उसमें भी दलाली लोग करना चल रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपकी न्यूज के माध्यम से मुमरा शहर के वासियों से अपील करता हूं, अगर किसी को कोई ऐसी तकलीफ है, वो मेरा नंबर है 9930493486, इस पे संपर्क करके आप मुझसे आइए। आपके जो भी प्रॉब्लम है, अगर मीटर नहीं आपके घर पे दुकान पे नहीं लगाया जा रहा है, कुछ रीजन बताया जा रहा है, मैं इंशाल्लाह वो काम पूरा कर रहा हूं और सबको करूंगा। सेटलमेंट नोटिस क्या है? सेटलमेंट में यह है कि चोरी किए, ऐसा उनका कहना है कि जो पावर चोरी किया गया है, उन्होंने एक एवरेज बिल बनाया। जैसे एक ये नोटिस को मैं बता रहा हूँ, ये 1,64,000 उन्होंने बता दिए। अब उसमें क्या बताए होंगे, 2 पंखा है, लाइट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, तो करके इतना आ गया है। तो इसी को सेटलमेंट करने के लिए वो लोग कोर्ट को गए, अंधाधुन। तो इसके लिए मैंने जो है जिसके पास काम है, जिसके पास पावर है, जो ऊर्जा विभाग है मंत्रालय में, मैंने उनसे पूरी तफसील से तकरार किया हूं। और तकरार के ऊपर इंशाअल्लाह अगर वो नहीं जवाब आएगा तो मैं पीआई दाखिल करूंगा। ये तो हम लोग पहले से कर रहे हैं। आई बस। और अगर कोई राजनीतिक इलेक्शन को देख के कोई ये कर रहा हो कि मैं किया हूं, तो करके तो कोई बताए। हम तो कर रहे हैं। आज लोगों के जो केसेस हो रहे हैं, बहुत से केसेस को हमने जाके खुद साथ में उनको लेके उनके सामने गलत है तो उनको बोल के ख़त्म कराया है। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से, अगर कोई भी तकलीफ होगी, अगर कोई मीटर नहीं लगाता है, प्राइवेट कंपनी जो भी है, चाहे टोरंटो हो या कोई भी, एनीवे मैं नाम नहीं इसलिए लेता हूँ कि मेरे को उनसे लेना देना नहीं है। मेरे शहर में लोगों जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, कर रहा हूँ। मेरा कहना यही है कि जहाँ पे मीटर नहीं है वहाँ मीटर दे दो,
ये नहीं कि 10 साल पुराना आप पीडी का पैसा नहीं भरेंगे तो वो उसके ऊपर मीटर नहीं देंगे, जब मीटर नहीं देंगे तो विजिलेंस भेज के केस भरें। वो पीडी जब तक नहीं भरेंगे, केस का पैसा नहीं भरेंगे तो उसको क्या कनेक्शन नहीं देंगे। उसी की तकरार मैंने जो है ऊर्जा विभाग को मंत्रालय में मैंने 1 फरवरी 2023 को मैंने हाई कोर्ट के लीगल एडवाइस और लीगल जो वकील हैं उनके थ्रू मैंने उनको भी नोटिस भेजा। किसको? प्रशासन को। तो इंशाल्लाह ये लड़ाई बहुत लंबी है। अगर कोई बोलता है कि मैं कर दूंगा, आपके सामने देखो कि मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं प्राइवेट कर दूंगा, अगर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आएगी तो मैं उसको हटा दूंगा, अगर यहाँ पे टोरेंट आएगी तो मेरी इलाहाबाद से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सब पता है, जनता को पता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर किसी को मीटर नहीं लगा रहे हैं तो वो मेरे पास मेरी ऑफिस में आए, मेरे फ़ोन करके और मुझसे टाइम ले, मैं खुद चल के उनका जो भी है सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। आपका फ़ोन नंबर बताएं। 9930493486। इस नंबर में आप मुझे फ़ोन करें। आपकी कोई भी परेशानी, केस अगर किया गया है, मीटर नहीं लगाया जा रहा है, कुछ भी है, तो इस फिलहाल जब तक कोर्ट में मैटर चलेगा लोगों को तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम काम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बराबर ना।